दासों, चलो उठो उठो, चलो। ये क्या है? मैम, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। क्या? मैं कभी बच्चों को माँ बाप के सामने नहीं पढ़ाती। लेकिन आज तो पहला दिन है ना, और आप देख सकती हैं। नीचे वेट कीजिए। पाक दासोंग। दासों, मैडम, आप जूस पीना चाहेंगी? क्यों? इसमें अदरक का जूस भी है, आपकी टेंशन कम हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, लाओ पी लेती हूँ। सुनो, हाँ? मेरे पास एक आइडिया है। तुम एक ग्लास जूस बनाओ और दासों के रूम में लेकर जाओ। तुम तो पेरेंट नहीं हो ना, तो फिर तुम रूम में जा सकती हो। हाँ, सही कहा। मैं जाकर पहले जूस दे आती हूँ, फिर आकर आपको रिपोर्ट दे दूंगी। हाँ मुझे पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया? ये सुनो, वो बाहर आ गए। अच्छा, जेसिका, इसकी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? मैम, जरा मेरे पास आकर बैठिए। दासोंग, तुम अपने कमरे में जाओ। जल्दी करो। देखिए, ये दासोंग ने बनाया है। अच्छा, बुरा ना माने तो मैं अकेले में बात करना चाहूंगी। कोई बात नहीं, ये मेरी फैमिली नहीं, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैम, मैंने बताया था कि मैंने आर्ट साइकोलॉजी और आर्ट थेरेपी की पढ़ाई की है। हाँ हाँ। दासोंग के साथ फर्स्ट ग्रेड में कुछ हुआ था क्या? देखिए, सच कहूँ तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं दासोंग से इसके बारे में बात करूं, मैं इस बारे में आपसे सुनना चाहूंगी। मेरे लिए इस बारे में बात करना मुश्किल है, क्या करूं? कोई बात नहीं। वैसे पेंटिंग के निचले हिस्से को सिजोफ्रेनिया जोन कहते हैं। जो भी मेंटल सिम्टम्स होते हैं ना, वो यहीं पर दिखाई देते हैं। फ्रेनिया? और यहाँ देखिए, दासोंग ने यहाँ पर कुछ अजीब सा पेंट किया है। हाँ, वो वहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर देखिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सेम शेप उसी जोन में। अब आप समझ रही हैं ना? हाँ, मुझे लगा मेरा बेटा बस बहुत आर्टिस्टिक है, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। शांत हो जाइए, खुद को संभालिए। दासोंग के दिमाग में एक ब्लैक बॉक्स है मैम। क्या आप मेरे साथ उस ब्लैक बॉक्स को खोलना चाहेंगी? हाँ, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। तो मुझे हर हफ्ते 2-2 घंटे के 4 सेशन लेने होंगे, और ये सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए नहीं होगा, बल्कि उसकी आर्ट थेरेपी भी होगी। ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है दासोंग के पापा आ गए। अरे आप आ गए। ये है जेसिका, दासोंग की नई टीचर। जेसिका ने इलियनॉय में पढ़ाई की है। जेसिका, ये है दासोंग के पापा। हेलो सर। हाय, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। क्लास पूरी हो गई क्या? हाँ, बस अभी अभी। ड्राइवर यून, अभी फ्री हो क्या? हाँ सर, फ्री हूँ। बढ़िया है, इन्हें घर तक छोड़ के आओ। जी ठीक है, तो आप इन्हें घर छोड़ दीजिए। हम नहीं चाहते कि रात को अकेली जाए। जी ठीक है। मिस जेसिका, क्या मैं आपको सीधे घर छोड़ दूं या फिर कहीं और जाना है आपको? आप कहाँ रहती हो? अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप मुझे हिवा स्टेशन पर छोड़ दीजिए। थैंक यू। मैं आपको घर भी छोड़ सकता हूँ। अब मेरी शिफ्ट तो वैसे भी खत्म हो गई है। हिवा तो मैं स्टेशन पर प्लीज। लगता है बारिश होने वाली है। जब ये बेंज है तो फिर ट्रेन से क्यों चला? मैं हिवा स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड को मिलने वाली हूँ, इसलिए। ठीक है।
पापा जब आप ड्राइवर का काम करते थे तो बेंज चलाया करते थे क्या? बेंच तब तक नहीं चलाई, लेकिन जब वैलेट बना तब मैंने बेंच चलाई थी। हाँ, आपने वैले का भी तो काम किया है ना? बिल्कुल, जब चिकन की दुकान बंद हो गई ताइवान की एक शॉप के पास 6 महीने के लिए, है ना? अरे अरे नहीं, जब केक की दुकान नहीं चली थी ना तब। हम नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गए क्या? मैंने उसकी बेंच में एक बढ़िया सा जाल फेंक दिया है। मतलब हम आगे ही बढ़ रहे हैं ना? वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सुनिए पापा, हम लोग इस वक्त ड्राइवर्स के कैफेटेरिया में खाना खा रहे हैं। हाँ, ड्राइवर के कैफेटेरिया में। जितना खाना है खाओ, चलो खाओ। आपने तो इसके पैसे भी नहीं दिए हैं, इन लोगों ने दिए हैं। चुप करो, तुम और लो। लो थोड़ा और खाओ, हाँ, नहीं। पेट भर के खाओ। कल तुमने उस औरत से क्या बात की? हाँ, क्यों? वो तो पागल ही हो गई थी। अच्छा, कह रही थी कि तुमने उसका नजरिया ही बदल दिया है। अरे मुझे खुद नहीं पता। मैंने बस आर्ट थेरेपी के बारे में गूगल किया और वही सब बकती चली गई। थोड़ी देर बाद तो उसने रोना शुरू कर दिया। बिल्कुल पागल है। आप घर आ गए? आपने खाना खाया? क्या हुआ? सब ठीक है ना? मेट कहाँ है? घर पे नहीं है क्या? वो कुत्तों को घुमाने गई है। ये देखो, मुझे कार की सीट के नीचे से क्या मिला। ये अपना ड्राइवर भी कम नहीं है। ओह, ये क्या है? मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा आदमी होगा। तुम बता। वो लोग सो गए हैं, आ जाओ। क्या हुआ? सब क्या ठीक है हुआ ना? बेटा? ओवर। सब ठीक है ना? हाँ तो बस करो ना और अंदर आ जाओ बेटा। बिस्तर पर जाकर सोगे तो तुरंत नींद आएगी। हाँ बेटा। ठीक है भागदा सुन। हाँ, चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। चल, चल।
नीचे सब कैसा रहा? क्या? बेसमेंट में लोग थे ना? मैंने उन लोगों को अच्छे से बांध दिया। तो अब हम क्या करें? हाँ? अब हम क्या करेंगे? कोई प्लान है किसी के पास? मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं होता तो इस सिचुएशन में क्या करता। मैं कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ता ही नहीं, समझे? चलो, देखो बच्चों, हम लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए हैं, है ना? और वैसे भी हमारे अलावा किसी को नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ था। तो वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, समझ गए? मेरे पास एक प्लान है, मेरा खुद का एक प्लान। तुम दोनों इस बात को भूल जाओ, ओके? चलो अब घर चलते हैं। चलो हाथ पैर धो लेते हैं। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? खड़ी रहो, आगे गटर का पानी है। कहीं हम घर की खिड़की तो नहीं खुली छोड़ा है? मेरी हेल्प करो। पानी ऊपर चल रहा है। कीवो! सुनो कीवो, खिड़की बंद करो, जल्दी करो। क्या हुआ? करंट तो नहीं लगा? मुझे आघात लगा है, मेरा सर घूम रहा है। 1 मिनट के लिए रुको। रुको। मेरा सिर घूम रहा है। किचन ध्यान से, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ध्यान से जाओ, ध्यान से जाओ। सुनो, मुझे चक्कर सा आ रहा है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो औरत चांगसूक, कितनी अच्छी औरत थी वो। उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। मेरे साथ बोलिए, चांगसूक, चांगसूक। सुनो कीवो, क्या कर रहे हो तुम वहां? हाँ?
क्या कह रहे हो? आप कह रहे थे ना कि आपके पास एक प्लान है। आप बेसमेंट का क्या करने वाले हैं? तुम जानते हो ना किस तरह का प्लान कभी भी फेल नहीं होता है। वो प्लान जिसे प्लान ना किया जाए, नो प्लान। पता है क्यों? अगर प्लान बना लो ना तो जिंदगी कभी तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। यहाँ आसपास देखो, इनमें से किसी ने भी ये सोचा होगा कि आज की रात ऐसे सबको एक साथ हॉल में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन अब देखो सबके सब इसी छत के नीचे सो रहे हैं और हम भी। इसीलिए कह रहा हूं कि प्लान कभी बनाना ही नहीं चाहिए। अगर प्लान होगा ही नहीं तो फेल क्या होगा? और अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो भी गई ना तो उससे कोई मन में तकलीफ नहीं होगी। चाहे किसी का खून भी कर दो या देश से गद्दारी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। किस लिए? हर चीज के लिए, सब कुछ। मैं सब देख लूंगा। क्या कह रहे हो तुम? तुमने इस पत्थर को गले से क्यों लगा रखा है? ये पत्थर ये खुद भी कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बेटा, तुम्हें सोचना चाहिए। सच कह रहा हूं, ये मेरा पीछा कर रहा है। मिस जेसिका, सॉरी संडे की सुबह को फोन कर रही हूँ। क्या आज दोपहर में आप लंच के लिए फ्री हैं? वो क्या है ना, हम लोग दासोंग के बर्थडे की पार्टी रख रहे हैं। मेरा पार्टी में आना जरूरी है क्या? आप पार्टी में आएंगी तो दासोंग को भी अच्छा लगेगा। और खाने में पास्ता, ग्रेटिन, सैल्मन स्टीक सब कुछ है, आपको अच्छा लगेगा। अगर हो सके तो प्लीज 1 बजे तक आ जाएगा। और आज के दिन को भी मैं लेसन में ही काउंट कर लूंगी। आप समझ रही हैं ना? चलिए मिलते हैं। माँ, पार्टी के लिए हम लोगों को केविन को भी बुलाना चाहिए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे कॉल कर दो। अरे आप जाकर सो जाइए, कल रात आप बहुत थक गए थे ना। अगर पार्टी रखनी है तो क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, वाइन शॉप, सुपरमार्केट, बेकरी, फ्लोरिस्ट। लेकिन मैंने मिस्टर किम को कह दिया है कि वो जल्दी से यहाँ आ जाए। उन्हें मैं ओवर टाइम दे दूंगी। परफेक्ट। ला 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 ला। अच्छा चंकसुक सुनो, बेसमेंट में हमारे पास पूरे के पूरे 10 बाहर वाले टेबल्स हैं। उसे वहाँ से निकालेंगे और उसे बाहर ऐसे सजाएंगे। कैसे समझाऊं? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। दासोंग का टेंट वहाँ बीच में रहेगा और टेबल को ऐसे चारों तरफ लगा देंगे, क्रेन के विंग की तरह, जैसे एडमिरल ये ने किया था हैंसन आइलैंड के बैटल में। टेंट को समझ लो कि जापानीज युद्ध का शिप है और टेबल से हम ऐसा कुछ क्रेन बना देंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? और टेंट के पास ही होगा बारबेक्यू ग्रिल, बॉनफायर और बहुत कुछ। ये सब वहाँ अरेंज कर दो। अरे हाँ बिल्कुल, अपने हस्बैंड को भी लेकर आना। हाँ, और एक बात याद रखना, कोई गिफ्ट मत लेकर आना। अरे हाँ, ड्रेस को तो भूल ही गई। अरे अचानक से दी हुई पार्टी है, तुम्हारा जो दिल करे पहन कर आ जाना। लेकिन कोई गिफ्ट मत लाना, बस खाली हाथ आना और ढेर सारा खाना खाकर जाना, ठीक है? तुम मेरी कुकिंग स्किल्स तो जानती ही हो, क्यों? सही कहा ना मैंने? हम दिन में ही पी के टुन हो जाएंगे। हाँ, अरे तुम गाना गाओगी तो मजा आ जाएगा। पता है ना कौन सा गाना गाना है? ये तो दिन
से करिए। सो रहा है अभी वो अंदर। आज आकाश कितना साफ है और पोल्यूशन भी नहीं है। अच्छा हुआ कि कल ही इतनी बारिश हो गई। सही कहा, इसीलिए हमने कैंपिंग कैंसिल कर दी और गार्डन पार्टी कर रहे हैं। अब एंजॉय तो करना ही था ना। 기름이 뿌연 안개 속에 힘껏 마시는 미세먼지 눈은 오지 않고 비도 오지 않네 바싹 메마른 내 발바닥 매일 하얗게 불태우네 없는 근육이 다 타도록 쓸고 밀고 닦고 다시 움켜쥐네 이젠 딱딱한 내 손바닥 차가운 소주가 술잔에 넘치면 손톱 밑에 낀 때가 촉촉해 마른 하늘의 비구름 조금씩 밀려와 쓰디쓰니 소주가 술잔에 넘치면 손톱 밑에 낀 때가 촉촉해 빨간 내 오른쪽 뺨에 이제